हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा। वैसे तो कहने को शॉर्ट नोट्स है, इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड हैं। सारे फॉर्मूले लगभग मिल जाएंगे। कोई हो सकता है एक दो फॉर्मूले छूट जाए, तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो इस वीडियो में मैं इस सिर्फ नोट्स को एक्सप्लेन कर दूंगा, हल्के फुल्के एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आप नोट्स को समझ जाओ किस तरह से लिखा गया है। वैसे आप चाहो तो खुद के नोट्स बनाओ, या आप एक रेफरेंस के लिए अपने पास रख सकते हो। इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके या यूट्यूब पे डाउनलोड हो जाए तो डाउनलोड करके रख सकते हो। तो सबसे पहले मैंने लिखा है टीआर ऑफ हायर एंगल्स, यानी कि बड़े एंगल्स का हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकालते हैं। बड़ा एंगल्स यानी 90 से अबव हो, या थोड़ा और बड़ा एंगल्स हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए समझें तो साइन मैं लिख दूं 90 प्लस थीटा। अब यहाँ पे 90 का जो मल्टीपल है वो 1 है, 1 इंटू 90 ही है ये, और प्लस थीटा है। तो जब भी इसके आगे कोई ऑड मल्टीपल होता है तो साइन का चेंज हो जाता है कॉस, और इसके आगे कोई इवन मल्टीपल होगा तो इवन का नहीं चेंज होता है, इवन का साइन ही रहेगा। यहाँ पे रूल्स लिखे हुए हैं, इफ एन इज ऑड चेंज टू कॉम्प्लीमेंट, साइन को कॉस में चेंज कर दो। अगर एन इवन हो तो उसको नो चेंज होता है। तो यहाँ पे क्योंकि ऑड है तो साइन का चेंज हो जाएगा कॉस थीटा। और यहाँ पे साइन कौन सी लगेगी, नेगेटिव रहेगा कि पॉजिटिव रहेगा, तो वो डिसाइड करता है क्वाड्रेंट कौन सा है। तो 90 प्लस थीटा देखेंगे तो 90 यहाँ पे होता है, और प्लस थीटा यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इसका वैल्यू पॉजिटिव में ही आएगा। तो मैं एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन बस दिया हूँ। वैसे आप सबको ये सारी चीजें मालूम होंगी, नहीं मालूम होगी तो आप पढ़ लीजिएगा इसको, बस ये शॉर्ट नोट्स हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम साइन माइनस थीटा क्या होता है, तो ये माइनस साइन थीटा होता है। वैसे ही कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा होता है, सेक माइनस थीटा सेक थीटा ही होता है, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, ऐसे ही सारे होते हैं। तो इसमें हमको ध्यान क्या देना है, ध्यान बस आप ये दीजिए कि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होगा, और सेक माइनस थीटा सेक थीटा हो जाएगा। मतलब सिर्फ इसमें माइनस समाप्त हो जा रहा है, और सेक में कॉस में, और कॉस का उल्टा यानी सेक में, और सारे में माइनस बाहर आ जा रहा है। तो इतना फोकस करेंगे तो आपको समझ में ये बात आ जाएगी। क्वाड्रेंट रूल में क्या होता है, क्वाड्रेंट रूल में यही मालूम करना होता है कि किस क्वाड्रेंट में एंगल होगा तो उसका साइन क्या होना चाहिए। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई एंगल हो तो उसमें सारे ही रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, सारे ही फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, जितने भी छह हैं ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखा जाए तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का जो उल्टा होता है रेसिप्रोकल कॉसेक, दोनों पॉजिटिव होते हैं। वैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और टैन का रेसिप्रोकल कॉट, ये पॉजिटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देखें तो सेक और सेक का रेसिप्रोकल कॉस, ये पॉजिटिव होते हैं। तो ऐसे चारों क्वाड्रेंट का हम साइन डिसाइड कर सकते हैं। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, साइन कॉसेक के लिए बना लो ऐसे एक, मैंने बना दिया है पहले से। टैन कॉट के लिए एक ऐसे बना सकते हो, और कॉस सेक के लिए एक इस तरह का वर्टिकल बना सकते हो। इसे क्या समझ में आ रहा है कि कॉस सेक इधर पॉजिटिव है, टैन कॉट इस तरह डायगनली पॉजिटिव है, और साइन कॉसेक इस तरह हॉरिजॉन्टली पॉजिटिव है। तो इस तरह हम इसको समझ सकते हैं। अब हम यहाँ पे कंपाउंड एंगल्स देख लेते हैं। कंपाउंड एंगल्स में क्या होते हैं, तो यहाँ पे साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी हो जाएगा, प्लस कॉस ए साइन बी होगा। वैसे ही साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, फिर कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, और उसके बाद आगे बढ़ते जाए हम लोग तो आ जाएगा टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, फिर टेन ए माइनस बी और कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो इसमें ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि साइन ए प्लस बी का अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो बीच में प्लस का साइन आएगा, साइन ए माइनस बी में माइनस का साइन है तो माइनस ही आ जाता है। कॉस के फॉर्मूले में देखेंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी कि कॉस के फॉर्मूले में उल्टा हो जाता है। और क्या ध्यान देना है, तो साइन ए कॉस भी एक पास होते हैं और कॉस ए साइन भी एक पास होते हैं। वैसे अब इतना एक्सप्लेन मैं इस वीडियो में नहीं कर सकता, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ नोट्स को एक बार दिखा देना है आपको, ताकि आप इसको नोट्स को बना सकें और अपना खुद का नोट्स बना ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला वैसे ही टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन ए टेन बी।
और tan a माइनस बी का फॉर्मूला भी वैसे ही होता है, बस नेगेटिव साइन की जगह नेगेटिव लग जाएगा और यहाँ पे जहाँ पे नेगेटिव था वहाँ पे पॉजिटिव लग जाएगा। कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला भी वैसे ही सिमिलर होगा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस। कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जैसे साइन 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री, tan 15 डिग्री, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती हैं, लेकिन मैंने 3 ही यहाँ पे रखे हैं ताकि आप और सारे निकाल सकते हो इन सब के रेफरेंस के साथ। आप चाहो तो फॉर्मूले लगा के निकाल सकते हो या दूसरे भी तरीके होते हैं निकालने के लिए। तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू होती है √3 माइनस 1/2 √2। कॉस 15 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √3 प्लस 1/2 √2। और tan 15 डिग्री आ जाता है √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। यहाँ पे ये गायब हो गया, वापस आ गया। ये कैसे हुआ? तो साइन 15 की अगर वैल्यू ये है √3 माइनस 1/2 √2, तो कॉस का भी डिनोमिनेटर सेम होगा, 2 √2 ही होगा, क्योंकि साइन होता है p/h और कॉस भी होता है b/h, दोनों का डिनोमिनेटर हमेशा सेम होता है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो मैंने यहाँ पे एक ग्राफ की तरह बनाया है। अगर साइन और कॉस का ग्राफ देखें तो साइन 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री से छोटा होता है, इसलिए आप यहाँ पे देखोगे तो साइन वाले में माइनस साइन है, यानी कि यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू छोटी आएगी और कॉस वाले में प्लस है बीच में, यहाँ पे वैल्यू बड़ी आएगी। क्योंकि ये चीजें हम भूल जाते हैं बाद में जाके कि किस में प्लस लगाएं किस में माइनस लगाएं, तो आपको ये चीज मालूम होगी कि किसकी वैल्यू छोटी होती है और किसकी वैल्यू बड़ी, तो आप समझ सकते हैं। वैसे ही tan 15, तो tan तो सीधा इनको साइन और कॉस को डिवाइड कर दो तो tan आ जाएगा, यानी √3 माइनस 1/2 √2 को जब डिवाइड करेंगे √3 प्लस 1/2 √2 से, तो 2√2 कट जाएगा और बच जाएगा यहाँ पे ये वैल्यू। वैसे आगे देखें तो एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता है tan 3a tan 2a tan a इक्वल टू tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a। मतलब कि इन तीनों का प्रोडक्ट इन तीनों के डिफरेंस के भी बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसका यूज आप कब आप कर सकते हो? तो जब ये तीनों प्रोडक्ट में लिखे हो, इनको डिफरेंस में कन्वर्ट करना हो, या तीनों डिफरेंस में लिखे हो और उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना हो। डबल एंगल फॉर्मूले, मतलब इसमें कुछ डबल टाइप का एंगल दिखेगा, उसका हाफ हो जाएगा। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, ऐसे मैंने इसका हेडिंग लिख दिया है डबल एंगल फॉर्मूला। तो साइन 2a यानी a का डबल है, तो यहाँ पे जब इसका वैल्यू आएगा तो यहाँ पे इसका हाफ हो जाएगा, 2a का हाफ a, यहाँ पे 2a का हाफ a, और जब ये खुलेगा तो ये हो जाएगा साइन 2a 2 साइन a कॉस a, और इक्वल टू ये होता है 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर a। वैसे ही cos 2a की वैल्यू देखेंगे तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। वैसे ही tan 2a की वैल्यू है 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। cot 2a की वैल्यू है cot स्क्वायर a माइनस 1 बाई 2 cot a। अब कहीं पे 3 टाइम्स एंगल लिखते हैं, इनको मैं ट्रिपल एंगल लिख दिया हूँ, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। तो साइन 3a क्या होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, और cos 3a होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। tan 3a हो जाता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। सिर्फ इस वीडियो में मैं इस नोट्स को एक्सप्लेन करूंगा, मैं सारे लॉजिक्स इस वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। पूरी ट्रिगोनोमेट्री के मैं फॉर्मूले बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में। cot 3a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो 1 बाई tan 3a लिख सकते हैं cot को, क्योंकि ये दोनों रेसिप्रोकल होते हैं, और यहाँ से tan 3a का फॉर्मूला जब इस पे लगाएंगे तो डिराइव होके ये आ जाएगा cot क्यूब a माइनस 3 cot a और 3 cot स्क्वायर a माइनस 1। एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे रिवर्स प्रोसेस हो रहा है tan का, तो इसमें मैंने साइड में बना दिया है और लिख दिया है इसको। कुछ टेक्निक्स होती हैं ट्रिगोनोमेट्री में जो यूज होती रहती हैं, उनको बोल सकते हो कॉमन टैक्टिक्स बोल सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो। हमारे टीचर ने इसको टैक्टिक्स ही लिखा था, तो उन्हीं से मैंने ये नोट्स बनाए हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे टैक्टिक्स ही लिख दिए हैं, और कुछ चीजें मैंने खुद से भी इसमें इंक्लूड किया है। तो आप कुछ भी बोल सकते हो, जैसे जनरली ट्रिगो में हम बहुत सारी चीजें करते हैं, कहीं पे उसको डिवाइड कर देते हैं, कहीं पे कुछ वैल्यू लिखा हो तो उसको कुछ दूसरी वैल्यू लिख देते हैं। तो मैंने अपने टीचर को फॉलो करते हुए ये नोट्स बनाए थे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं वही चीज।
साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा बाई 2। वैसे ही ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा इक्वल्स टू, अगर के लिखा हो तो इसको क्या चेंज करें, तो यहाँ पे चेंज करना होता है ए और बी जो इनके कोफिशिएंट है साइन थीटा कॉस थीटा के, इनका स्क्वायर करके और इनका अंडर रूट लेना होता है। जैसे आप एक ट्रायंगल में समझ लो तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये परपेंडिकुलर अगर ए है और अगर इसका बेस बी है तो इसका हम जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेनस क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो इसलिए इसको सारे को इससे डिवाइड कर देते हैं। इसका फायदा निकलता है कि एक फॉर्मूले में टूट जाता है और फॉर्मूला बनने के बाद इस पे हम अप्लाई कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को। ये सारी चीजें आपको पता होंगी इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो आप पढ़ सकते हो कहीं पे, मैं सिर्फ इसमें नोट्स देने आया हूँ। स्क्वायरिंग एंड एडिंग ये भी एक टेक्निक है, बहुत ज़्यादा यूज होती है। अधिकतर ये यूज होती है एलिमिनेशन ऑफ ट्रिगो रेशियोज में। जब कहीं पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को गायब करना हो, उसमें साइन थीटा कॉस थीटा ऐसा आ रहा हो तो उसमें ये यूज होता है, और भी बहुत सारे जगहों पे यूज होता है। ये तो बेसिक 10 वन में आप पढ़े होंगे क्लास 10 में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। वैसे ही अगर लिखा हो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मॉड में तो इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस साइन 2 थीटा। अब हम बात करेंगे एंगल एडजेसेंट टू 60 डिग्री। मैंने ऐसे ही नाम दे दिया है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो इसको। 60 डिग्री पाई बाई 3 होता है। एडजेसेंट का मतलब कि एकदम 60 के आसपास की वैल्यू हो, 60 से थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज्यादा इस तरह की वैल्यू। अगर एक साइन एंगल है ट्रिगो है और एक साइन 60 प्लस ए है और एक साइन 60 माइनस ए है, आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो एंगल है वही 60 में प्लस हो रहा है और वही 60 से माइनस हो रहा है। यानी तीनों जगह देखें तो तीनों जगह कुछ ए का सिमिलैरिटी दिख रहा है हमको। तो इनका फॉर्मूला निकल के आता है साइन 3a/4। और वैसे ही कॉस हो कॉस ए कॉस 60 प्लस ए कॉस 60 माइनस ए तो ये आता है कॉस 3a/4। और tan का फॉर्मूला देखें, सेम फॉर्मूला tan ए tan 60 प्लस ए tan 60 माइनस ए तो ये आ जाएगा tan 3a। नीचे का 4 कहाँ गया, तो आप ध्यान से देखो साइन और कॉस का डिवीजन ही tan आता है, तो जब इसको आप डिवाइड करोगे तो 4 नीचे से गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा tan 3a। आगे देखते हैं, इसमें आगे एक क्वेश्चन यहाँ पे किया गया है जिसको आप समझ सकते हो। tan 6 डिग्री tan 66 tan 42 tan 78, इसको डायरेक्टली आप नहीं कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं मालूम हो। ये इसका अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो tan 6 डिग्री है फिर tan 66 है, ऐसे ही क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो ये 6 को अगर 60 में प्लस करें तो 66 आता है। और क्या सोच सकते हैं, तो और तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि अब क्या सोचें। यहाँ पे और एक चीज सोच सकते हैं कि 42 60 से 18 कम है और 78 60 से 18 ज्यादा है। मतलब इन दोनों में 60 वाला रिलेशन है और इन दोनों में 60 वाला रिलेशन दिख रहा है हमको। तो कुछ यहाँ पे ऐसे ही रिलेशन लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमको चाहिए 3 टर्म्स, a 60 प्लस ए 60 माइनस ए। तो इसलिए हम इसको डिवाइड कर देंगे tan 54 से, ताकि ऊपर नीचे tan 54 आ जाए, ऊपर भी tan 54 लिख देंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। और यहाँ पे एक टर्म्स बना लेंगे, इसमें क्या बनाएंगे tan 18 डिग्री और डिवाइड भी कर देंगे tan 18 से। क्यों 18 से, क्योंकि यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये 60 से 18 कम था और ये 60 से 18 ज्यादा था, तो यहाँ पे कैसे भी 18 अगर हम बना लेते तो फॉर्मूला लग जाता। तो नीचे अगर 2 एक्स्ट्रा टर्म आ चुके हैं और ऊपर वाले पे तो फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, तो ऊपर का फॉर्मूला लगा होगा कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 आ जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है साइन एक्स बाई साइन वाई इक्वल्स टू 3, कॉस एक्स बाई कॉस वाई इक्वल्स टू हाफ, और फाइंड करना है साइन 2x बाई साइन 2y प्लस कॉस 2x बाई कॉस 2y। तो इसको सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे साइन एक्स इक्वल टू 3 साइन वाई, और इस कॉस वाले को लिख लेंगे कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई बाई 2। इस वीडियो में सिर्फ मैं नोट्स को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, तो इसमें घबराइएगा मत कि मैं क्यों नहीं समझा रहा हूँ, ऐसे डायरेक्टली बताते जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को शॉर्ट बनाने के लिए मुझे ये करना पड़ रहा है। इसमें क्या करेंगे हम लोग कि इधर भी दिख रहा है साइन एक्स, इधर दिख रहा है कॉस एक्स, तो इसका अगर हम स्क्वायर करके ऐड कर दे, जैसा पुरानी टेक्निक हमने देखा था पीछे इस नोट्स में ही,
तो ये आ जाएगा 1, और एक साइड 1 बना तो कुछ तो सॉल्व हो ही जाएगा। तो अगर यहाँ पे 1 बना ले तो फिर ये साइन के टर्म्स में हो जाएगा, फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से इसकी कुछ वैल्यू पुट कर सकते हैं और इस तरह सॉल्व होकर इसका आंसर आएगा। तो इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इस सॉल्यूशन को समझ सकते हैं आराम से देखकर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि जब दोनों का सम π/2 आए, 90 डिग्री आए, तो उस केस में क्या हो जाता है, साइन ए साइन बी साइन 2a/2 हो जाएगा, साइन 2b/2 भी आप इसको लिख सकते हो। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, ऐसे ये सही फॉर्मूला है। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 आ जाएगा, साइन पावर 4a प्लस साइन पावर 4b आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी बाई 4, या इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2a बाई 2k। ऐसा आपको फॉर्मूला पीछे याद आ रहा होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी तो आपने नहीं देखा होगा, लेकिन ऐसा फॉर्मूला देखा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता था। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो साइन स्क्वायर ये ए है और ये वाला साइन स्क्वायर बी है, तो साइन स्क्वायर बी को आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि ए प्लस बी π/2 है और ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो में चेंज हो जाएगा। तो बस इतना ही आप इसको समझ सकते हो, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता इस वीडियो में। सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला, इसमें क्या होता है कि कुछ सम में लिखा होता है और उस सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होता है, या प्रोडक्ट में लिखा हो तो आप सम में भी आ सकते हो, आप दोनों प्रोसेस कर सकते हो। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस d/2 कॉस सी माइनस d/2। वैसे ही सारे फॉर्मूले हैं साइन सी माइनस साइन डी के भी, कॉस सी प्लस कॉस डी कॉस सी माइनस कॉस डी। यहाँ पे बस आप ध्यान से देखोगे तो कॉस सी माइनस कॉस डी में -2 आ जाएगा, उसके बाद साइन और साइन सारी चीजें सेम है, बस यहाँ पे -2 दिखेगा आपको। अगर प्रोडक्ट में कोई सीरीज लिखी हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है, प्रोडक्ट में अगर कॉस की सीरीज लिखी हो, मतलब यहाँ पे कॉस अल्फा हो, यहाँ पे कॉस 2 अल्फा हो गया हो, फिर कॉस 2 स्क्वायर अल्फा, कॉस 2 क्यूब अल्फा, मतलब जो इसके अंदर एंगल लिखा है एंगल डबल होते जा रहा है। यहाँ पे अल्फा था तो यहाँ पे 2 अल्फा हो गया, यहाँ पे उसका भी डबल 2 स्क्वायर अल्फा हो गया, यहाँ पे उसका भी डबल यानी 4 का डबल 8 हो गया, वैसे ही 16 होगा, 32 होगा, होते होते यहाँ पे आएगा cos 2 पावर n माइनस 1 अल्फा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, साइन 2 पावर n अल्फा बाई 2 पावर n साइन अल्फा। अब हाफ से डबल एंगल में कैसे जाएं, कभी कभी इसका यूज पड़ता है, कभी कभी क्या ज्यादा ही यूज पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे tan π/8 की वैल्यू लिखी है कि tan π/8 की वैल्यू कैसे निकालेंगे इस फॉर्मूले का यूज करके। तो tan π/8 यानी कि क्या होता है, 22.5 डिग्री 22.5 डिग्री को tan π/8 बोलते हैं। तो tan थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई साइन 2 थीटा। वैसे ही कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई साइन 2 थीटा। यहाँ पे याद करने के लिए आप लिख सकते हो कि tan में माइनस दिखेगा और कॉट में प्लस दिखेगा, और इसका यूज करके आप tan π/8 की वैल्यू भी निकाल सकते हो, tan 3π/4 की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ऐसे ही cot π/24 की वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज कैलकुलेट करके रखी हुई हैं। फिर देखें, ज़्यादा ये स्क्रॉल हो गया, थोड़ा सा और ऊपर है, तो यहाँ पे फाइंडिंग ऑल रेशियोज व्हेन 1 इज गिवन, मतलब कि आपको कभी कोई रेशियो दे देगा, साइन थीटा की वैल्यू दे देगा, कॉस थीटा की वैल्यू दे देगा और पूछ देगा कि और सारे रेशियोज फाइंड कीजिए। तो उसका हम एक एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं, फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं और उसके बाद सारे रेशियोज लिख देते हैं, और देख लेते हैं कि जो शुरुआत में टी आर रेशियोज दिया हुआ था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो किस क्वाड्रेंट में था, उसके अनुसार सभी अनदर रेशियोज के साइन हम डिसाइड कर देते हैं। जैसे एग्जांपल्स में समझा दूं, मैंने यहाँ पे कुछ बना दिया है ट्रायंगल, और यहाँ पे मैंने लिख दिया साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5, ऐसे मैंने लिख दिया है। इसका मतलब क्या कि आपको एक रेशियो दे दिया है साइन का और पूछ देगा कि कॉस बताइए, टैन बताइए, ऐसे सारे रेशियो पूछ देगा। तो साइन थीटा 3/4 है, तो अगर मैं यहाँ पे थीटा लेता हूँ ट्रायंगल में तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 5, मैंने 4 बोल दिया, 5 है। और ये कितना हो जाना चाहिए, तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो अब इस ट्रायंगल को देखते हुए हम यहाँ से कॉस थीटा निकाल लेंगे, कॉस थीटा आ जाएगा 4/5,
वैसे ही सारे रेशियो आप निकाल सकते हो, आपको आइडिया लग गया होगा। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ और आगे देखते हैं कि रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। तो रेंज कैसे निकलेगा, तो साइन एक्स निकलेगा -1 से 1 क्लोज्ड, यानी कि सारी वैल्यूज ले सकता है। वैसे ही आगे इसके देखें तो कॉस एक्स का होता है -1 से 1, मतलब दोनों का रेंज सेम होगा। कॉसेक एक्स का देखें तो इसमें सिर्फ -1 से 1 की वैल्यूज इंक्लूड नहीं होती हैं और सारी वैल्यूज होंगी। और सेक एक्स में भी वही होगा कि -1 से 1 तक की वैल्यूज इंक्लूड नहीं होंगी और सारी वैल्यूज हो सकती हैं। tan x पूरे रियल नंबर को बिलोंग करता है और cot x भी पूरे रियल नंबर को, मतलब इन दोनों में कोई लिमिटेशन नहीं है, इनकी कुछ भी वैल्यू आ सकती है, कोई भी रियल नंबर इनकी वैल्यू आ सकती है। सम जनरल सॉल्यूशंस, आप ट्रिगो के जब इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपको कुछ सॉल्यूशंस याद रखने पड़ते हैं। जैसे sin x अगर 0 है, इसका मतलब कि x इक्वल टू एन पाई होगा। n यहाँ पे इंटीजर है, जहां भी n यूज हुआ हो इसमें सब जगह लगभग इंटीजर ही होगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ n बिलोंग्स टू इंटीजर। मैं ज़्यादा इस नोट्स में परेशान नहीं किया हूँ ताकि कहीं भी कुछ भी लिख दूँ तो फिर उसको रीड करना पड़े। मैं इसको एकदम साफ सुथरा रखा हूँ ताकि पढ़ने में इसको ज़्यादा आसानी हो। tan x इक्वल टू 0 में भी क्या होगा, x इक्वल टू एन पाई होगा। cos x इक्वल टू 0 में क्या होता है, x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, मतलब कि ऑड पाई बाई 2 पे cos 0 आता है। cot भी ऑड पाई बाई 2 पे 0 आता है और साइन 4n प्लस 1 पाई बाई 2 पे 1 आएगा। 4n प्लस 1 पाई बाई 2 का मतलब क्या कि 4 का मल्टीपल और उसमें प्लस 1, मतलब कि 4 2 जा 8 प्लस 1 9 पाई बाई 2, या आप लिख सकते हो 4 3 या 12 प्लस 1 13 पाई बाई 2। और 4n माइनस 1 पाई बाई 2 के मल्टीपल पे आता है साइन -1। cos 2n पाई आएगा 1 और cos 2n प्लस 1 पाई आएगा -1, यानी cos इवन पाई 1 आता है और cos ऑड पाई -1 आता है। वैसे ही आगे हम देखेंगे तो cos थीटा साइन थीटा को tan थीटा में अगर कन्वर्ट करना हो tan थीटा बाई 2 में, तो उसको कैसे करते हैं, तो cos थीटा इक्वल टू हो जाता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाता है 2 tan थीटा बाई 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। मैं आपको बोलूंगा कि आप सारे फॉर्मूले को पहले खुद से डिराइव करें और उसके बाद ही उसको याद करें। उसको रट्टा लगाने से कुछ होने वाला नहीं है, आप उसको सही से अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। और इतने सारे फॉर्मूले किसी को कैसे याद हो सकते हैं, याद भी किया तो भूल जाएगा। तो इसलिए सारे फॉर्मूले को आपको खुद से डिराइव करना ज़्यादा अच्छा होगा। आप देखोगे तो सिर्फ 2 ही 3 फॉर्मूले इसमें मेन होते हैं पूरे ट्रिगो में, उन्हीं 2-3 फॉर्मूले से पूरे फॉर्मूले बन जाते हैं। और वो भी 2-3 फॉर्मूले एकदम बेसिक ट्रायंगल से निकल के आते हैं कि कुछ ट्रायंगल बनाया, उसमें कुछ सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगा दिया, या 8 9 10 में आप पढ़े होंगे कॉन्ग्रुएंसी वाला कॉन्सेप्ट, तो वो कॉन्सेप्ट लगा दिया कि 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं। तो इतना बेसिक चीज से पूरी ट्रिगो स्टार्ट होती है और कॉम्प्लेक्स होते जाती है। तो आपको बेसिक्स को पकड़ना होगा, आपको खुद से फॉर्मूले डिराइव करने होंगे। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, cos अल्फा प्लस बीटा अगर 4/5 दिया हो, फिर साइन अल्फा माइनस बीटा 5/13 दिया हो और tan 2 अल्फा पूछ लिया, मतलब यहाँ पे अल्फा का डबल पूछ लिया। तो इसमें टेक्निक क्या लगती है, ये लगती है कि अल्फा माइनस बीटा को आप देखो और अल्फा प्लस बीटा को देखो, इन दोनों को ऐड अगर आप करोगे तो आपको 2 अल्फा ही मिलेगा और 2 अल्फा मिलेगा तो हमारा काम बन गया। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं tan 2 अल्फा को tan अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, और इसका सम देखिए 2 अल्फा ही आएगा, तो सेम चीज लिखी हुई है। और जब हम इसको tan का फॉर्मूला लगा के खोलेंगे तो ये खुल जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan अल्फा माइनस बीटा, और नीचे भी खुल जाएगा सारा फॉर्मूला। अब यहाँ से हमने ट्रिगो रेशियोज निकालना सीखा है कि कैसे निकालते हैं एक ट्रिगो रेशियो दिया हुआ हो तो क्या यहाँ पे दिया हुआ था, cos अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ था, तो इसका हेल्प लेके हम पूरा एक ट्रायंगल बना लेंगे। फिर साइन अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है तो इसका हेल्प लेके एक ट्रायंगल बना लेंगे और इस ट्रायंगल से यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे। सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि जिनका सम पाई हो, 180 डिग्री हो, a प्लस बी इक्वल्स टू पाई। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स में आप देखोगे तो cos a प्लस cos b 0 आता है जब a प्लस बी पाई आए तो, और साइन a बाई साइन b इक्वल्स टू 1 आता है, मतलब साइन a साइन b के ही इक्वल हो जाता है।
ये फॉर्मूला यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मिलता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और इसको आप थोड़ा सा चेंज करो, सबको कॉस में, साइन को कॉस में चेंज करो तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। वैसे ही यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा कॉस ए प्लस बी का, फिर कॉस ए माइनस बी का, तो ये हो जाता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको आप चेंज करके लिख सकते हो। यहाँ पे आप ध्यान दो तो यहाँ पे साइन स्क्वायर बी दोनों में है। साइन के फॉर्मूले में साइन से शुरू हो रहा है और कॉस के फॉर्मूले में कॉस से शुरू हो रहा है। व्हेन एंगल्स आर इन एपी सम सीरीज, जब एंगल्स एपी में आ जाएं तो उनका सम कैसे निकलता है, तो उनके लिए फॉर्मूला होता है कि कॉस ए अगर लिखा हो, फिर कॉस ए प्लस बी हो, फिर कॉस ए प्लस 2b हो, ऐसे ही करते करते कॉस ए माइनस एन माइनस 1b तक जाए, पूरी एपी बने। एपी आप देखे होंगे कि पहले फर्स्ट टर्म होता है, फिर ए प्लस बी आ जाएगा, मतलब एक कॉमन डिफरेंस यहाँ पे मैं लिखा हूँ कॉमन डी, मतलब कॉमन डिफरेंस है बी और फर्स्ट टर्म है ए। तो इसका सॉल्यूशन क्या आता है, तो ये आता है कॉस ए प्लस एन माइनस 1b/2 और यहाँ पे आता है साइन एन b/2 और b/2। यहाँ पे ये इरेज हो गया है तो मैं इसको बना दे रहा हूँ, अभी सही से कर दे रहा हूँ। ये आता है साइन NB/2 और पूरे को डिवाइड किया जाता है साइन B/2 से। वैसे ही साइन A प्लस B प्लस साइन A प्लस 2B करते करते साइन वाले का सम क्या निकलता है, तो साइन वाले का भी सम एकदम सेम निकलेगा, बस चेंज क्या होगा, कॉस के जगह पे साइन आ जाता है। एक यहाँ पे इनइक्वालिटी है, तो इस इनइक्वालिटी का यूज होता है ट्रिगो में। ट्रिगो में क्या किसी भी चैप्टर में यूज हो सकता है। अगर आपको फंडामेंटल इनइक्वालिटीज मालूम हो, जैसे एक AMGM करके इनइक्वालिटी होती है, तो उसका भी यूज बहुत सारे चैप्टर में होता है। तो ऐसे ही एक ये इनइक्वालिटी है जिसको एंजल्स फॉर्म बोलते हैं या दूसरे भी इसके नाम है। तो इस इनइक्वालिटी में क्या होता है कि अल्फा बीटा x1 x2 अगर ये r पॉजिटिव हो, मतलब कि पॉजिटिव रियल नंबर्स हो। पॉजिटिव रियल नंबर्स का मतलब कि क्या, जीरो से बड़े रियल नंबर्स को पॉजिटिव रियल नंबर बोलते हैं। तो वो इस इनइक्वालिटी को फॉलो करते हैं, मतलब x1 स्क्वायर बाई अल्फा अगर आप करोगे प्लस x2 का स्क्वायर बाई बीटा करोगे तो हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू आएगा x1 प्लस x2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा। मतलब इन दोनों को ऐड करके इसका स्क्वायर हो गया है और इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर दिया गया है। ये कब इक्वल हो जाएंगे, ये वाले LHS RHS के इक्वल कब होता है, तो LHS RHS के इक्वल तभी होगा जब x1 बाई अल्फा इक्वल टू x2 बाई बीटा हो जाएगा, तब LHS RHS के इक्वल आ जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे किया गया है इसकी हेल्प से, और बहुत ही इजीली यहाँ पे पावर 4 को पावर 2 में कन्वर्ट कर दिया गया है। आप अगर दूसरे मेथड से इसको सॉल्व करना चाहोगे तो आप ये पाओगे कि ये बहुत लेंदी मेथड होगा, इसलिए ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट बहुत ही हेल्पफुल होता है ऐसे क्वेश्चन को जल्दी से निपटाने के लिए। आगे देखते हैं, तो इस वाली लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ों को हमने देख लिया है, मैं इसको स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूँ। अब राइट हैंड साइड वाली चीज़ों को हम एक बार देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे सबसे पहले लिखा है टेलीस्कोपिंग मेथड। टेलीस्कोपिंग मेथड में क्या है, तो टेलीस्कोपिंग मेथड में आपको दिखेगा स्प्लिटिंग द सम सीरीज एज डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, मतलब इसको मेथड ऑफ डिफरेंस भी बोल सकते हो। इसका यूज क्या होता है, तो यूज ऐसे होता है कि कोई एक बड़ी सी सीरीज लिखी हो, सीरीज प्रोडक्ट में लिखी हो, और उस सीरीज को हम डिफरेंस में तोड़ दें। तो डिफरेंस में तोड़ेंगे तो उसमें कुछ प्लस माइनस करके सेम टर्म्स बन जाएंगे, और जैसे ही वो प्लस माइनस करके सेम टर्म्स बोले बनेंगे, उनको प्लस वाला माइनस को काटेगा और माइनस वाला प्लस को। आपने ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे तो आपको समझ में बात आ रही होगी। तो साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई साइन ए साइन बी का फॉर्मूला हो जाता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इनका फॉर्मूला लगाओगे और जब आपको इसको डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी कॉट बी माइनस कॉट ए। यहाँ पे ध्यान रखना ये होगा कि मैंने एंगल ए को बी से बढ़ा लिया है, और तब ये फॉर्मूला इस टाइप का बन जाएगा। साइन ए माइनस बी बाई कॉस बी का रिजल्ट आएगा tan a माइनस tan b। साइन 3a अगर लिखा हो तो इसको आप लिख सकते हो 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a।
और इससे हमें ये पता चलेगा कि साइन क्यूब ए बराबर हो जाएगा 3 साइन ए माइनस साइन क्यूब ए बाई 4k। एक एग्जाम्पल के लिए मैंने क्वेश्चन नीचे रखा हुआ है इसके, तो कॉसेक एक्स है प्लस कॉसेक 2x है प्लस कॉसेक 4x है, ऐसे करते करते कॉसेक 2 पावर n माइनस 1x तक गया है। यहाँ पे ये टर्म 1 को अगर मैं देखूं तो टर्म 1 को मैं चेंज करूंगा, इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करूंगा, तो ये फॉर्मेट बन के कुछ आएगा कॉट एक्स बाई 2 माइनस कॉट एक्स। वैसे ही टर्म 2 को मैं चेंज करूंगा तो ये आएगा कॉट एक्स माइनस कॉट 2x। और ऐसे ही सारे टर्म्स को चेंज करते करते nth टर्म तक इसको चेंज करूंगा, इस टर्म तक। तो बीच वाला तो मैं चेंज करूंगा नहीं, क्योंकि करते करते हालत खराब हो जाएगी, एकदम इनफाइनाइट टर्म्स हो सकते हैं इसके बीच में। तो सीधे nth टर्म को मैं सिंप्लीफाई करके देखूंगा। और यहाँ पे एक पैटर्न देखूंगा कि ये वाला इसको काटेगा, ये वाला इसको काटेगा, ये वाला इसको काटेगा, इसके नीचे वाला इसको 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 ऐसे ही काटते काटते यहाँ वाला इसको लास्ट में काटेगा और यहाँ पे ये टर्म बच जाएगा। तो बचा कौन, ये वाला और ये वाला। तो ये पूरी जो सीरीज थी इसका सम क्या आ गया, कॉट एक्स बाई 2 माइनस कॉट 2 पावर n माइनस 1x। हाफ एंगल फॉर्मूला वैसे ही मैं नाम दे दिया हूँ, आप कुछ भी नाम दे सकते हो इसको। तो कॉस थीटा को हाफ एंगल फॉर्मूले में बदले अगर हम, तो ये हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस, ऐसे फॉर्मूला लगा होगा कि आप देखोगे तो लास्ट में ये आएगा tan में बदल जाएगा, फिर बीच में साइन में बदल जाएगा, फिर कॉस में बदल जाएगा। पीछे वाले फॉर्मूले से सब सिमिलर होंगे, सबको आप डिराइव कर सकते हो सबसे अच्छा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और tan थीटा बाई 2 हो जाएगा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। रेंज ट्रिगो का कैसे मालूम करते हैं, अगर फॉर्मेट a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का हो तो उसका रेंज हमेशा आता है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक, क्लोज्ड ब्रैकेट में। एक रेसिप्रोकल करना हमें कभी कभी पड़ जाता है रेंज निकालते वक्त, तो रेसिप्रोकल कैसे करते हैं इसका बात आपको ध्यान में रहना चाहिए। अगर दो नंबर हैं उनका आप रेसिप्रोकल कर रहे हो, जैसे कि लिखा हुआ है a इज लेस देन b, या कुछ भी लिखा हुआ है इनइक्वालिटी में, तो उसका रेसिप्रोकल करते समय आपको बस ध्यान में रखना होगा या वो तो जीरो के एक साइड में होंगे या उस जीरो के वो अगल बगल होंगे। जैसे यहाँ पे हम देखें, कहीं पे यहाँ पे देखें तो ये जीरो के लेफ्ट साइड में है, और यहाँ पे हम देखें तो ये जीरो के राइट साइड में है दोनों नंबर। तो सीधा सीधा हम बोल सकते हैं कि ये दोनों जो नंबर्स हैं बोथ लाई इन वन साइड ऑफ जीरो, देन इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स्ड। मतलब इनइक्वालिटी अगर रेसिप्रोकल करोगे इनका तो रिवर्स हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है -1/3 और यहाँ पे -1/2, यहाँ पे नंबर लिए गए हैं। -3 इज लेस देन -2 सबको पता है, लेकिन जब इसका रेसिप्रोकल आप करोगे तो आपको मिलेगा -1/3 इज ग्रेटर देन -1/2, क्योंकि दोनों एक साइड में है जीरो के, दोनों नेगेटिव नंबर हो जाएंगे, और दोनों यहाँ पे जीरो के राइट साइड में है, यानी कि दोनों पॉजिटिव नंबर हैं। तो मैंने कोई भी नंबर ले लिया, ए के प्लेस पे 2 ले लिया हूँ, बी के प्लेस पे 3 ले लिया हूँ, तो 2 इज लेस देन 3, लेकिन जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो आपको दिखेगा हाफ 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3। वैसे ही कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे लिए गए हैं, जिसमें यहाँ पे मैं लिखा हूँ x 3 और 2 के बीच में हो तो कैसे रेसिप्रोकल आएगा, तो 1/3 से बड़ा हो जाएगा 1/x और लेस देन होगा 1/2 से। वैसे ही यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स हैं तो इनका रेसिप्रोकल लिया गया है। अगर दोनों ऑपोजिट साइड हो ओरिजिन के तब क्या होता है, दोनों जब ऑपोजिट साइड में होंगे तो कोई भी चेंज उनमें नहीं होगा। जैसे a इज लेस देन b है तो 1/a इज ऑल्सो लेस देन 1/b। एग्जाम्पल के लिए -2 अगर 2 से छोटा है तो -1/2 भी छोटा होगा 1/2 से, क्योंकि नेगेटिव वाला तो हमेशा पॉजिटिव से छोटा ही होगा। रेंज बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर्स, कुछ और भी एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हो। कभी कभी हम रेंज निकालते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स बना के। परफेक्ट स्क्वायर्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। परफेक्ट स्क्वायर्स का इस्तेमाल आप बहुत सारे जगह पे कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पे परफेक्ट स्क्वायर का इस्तेमाल हुआ है। परफेक्ट स्क्वायर अगर आप बनाना जानते हो तो पूरी मैथ्स में इसका इस्तेमाल होता है इक्वेशन सॉल्व करते वक्त।
तो परफेक्ट स्क्वायर बना के भी हम रेंज निकाल सकते हैं। एक होता है AMGM इनइक्वालिटी, जिसकी हेल्प से भी हम रेंज निकालते हैं। तो यहाँ पे इसका छोटा सा प्रूफ भी लिखा हुआ है। वैसे आप डायरेक्टली इसको समझ सकते हो कि x+y/2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू √xy, जब x और y दोनों पॉजिटिव रियल नंबर को बिलोंग करते हो। मतलब उनका अरिथमेटिक मीन हमेशा उनके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा। और कब इसको लगाते हैं तो तब इसको लगाते हैं जब कुछ रेसिप्रोकल टाइप की चीज आपको दिखे। मतलब x y का रेसिप्रोकल दिखे या y x का रेसिप्रोकल दिखे, तब इस चीज को आप लगाओगे तो आपको कुछ वैल्यूज अच्छी सी मिल जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक्स वाई का प्रोडक्ट हुआ है, अगर ये रेसिप्रोकल होते दोनों तो दोनों का प्रोडक्ट 1 आता और 1 रूट से बाहर निकल जाएगा। रूट से जैसे बाहर निकलेगा तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। कंडीशनल आइडेंटिटीज, मतलब कि कुछ कंडीशंस दिए हो, या आप इसको बोल सकते हो कि ये ट्रायंगल्स की आइडेंटिटीज हैं, जिनमें आप a+b+c पहले से एक कंडीशन लगा दिए कि ये पाई आता है एक ट्रायंगल में, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री आता है। या उसको लिख सकते हो a+b+c इक्वल्स टू पाई, क्योंकि पाई ही तो 180 डिग्री होता है। कुछ फॉर्मूले जो पीछे वाले आपको याद आ रहे हो, वैसे पीछे भी लिखे हुए थे, sin a+b इंटू sin a-b, तो वहां से भी आप देख सकते हो। इसको जब हम चेंज करेंगे तो sin a+b को लिख सकते हैं sin पाई माइनस सी, क्योंकि यहाँ पे a+b+c इक्वल्स टू पाई है, तो a+b पाई माइनस सी हो जाएगा। और वैसे ही a+b और इक्वल टू पाई माइनस सी है, तो दोनों साइड हम साइन लेंगे, दोनों साइड साइन लेंगे तो इधर बन जाएगा sin c, फॉर्मूला लगा होगा के। फिर cos a+b का बन जाएगा माइनस cos c। आप देखोगे तो कन्वर्जन कैसे होता है, तो a+b का c में हो जाता है, और b और c हो तो a में हो जाएगा, a c हो तो उनका b में कन्वर्जन हो जाएगा। ये सारे जो आइडेंटिटीज हैं ये ट्रायंगल्स के लिए यूज होंगे, क्योंकि a+b+c को हमने पाई पहले से ही मान रखा है और तभी ये आइडेंटिटी बने हुए हैं। पहला आइडेंटिटी कैसे हो सकता है, cos² a प्लस cos² b प्लस cos² c इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 cos a cos b cos c। इसका प्रूफ नीचे लिखा हुआ है, आप प्रूफ को समझ सकते हो। सम टू प्रोडक्ट या डबल टू हाफ एंगल टाइप का चीज यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि ये सम लिखा हुआ है, फिर इसका प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, या यहाँ पे 2a लिखा हुआ है तो इसका हाफ एंगल हो जा रहा है। ऐसे आप करके रिलेट करके इन चीजों को याद कर सकते हो। जैसे कुछ मैंने यहाँ पे लिखा है हाफ एंगल में नहीं ले जाना है। सॉल्व करते वक्त जब इसको डिराइव करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इसको इस तरह चेंज कर दे, इस तरह चेंज कर दे। sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c का फॉर्मूला होता है 4 sin a sin b sin c। आप सारे फॉर्मूले को डिराइव जरूर करें, मैं तो ये हमेशा यही रिकमेंड करूंगा। आप इनका रट के कुछ नहीं कर सकते, आपको समझना ही पड़ेगा कि ये फॉर्मूले आते कहाँ से हैं। cos a प्लस cos b प्लस cos c इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 4 sin a/2 sin b/2 sin b c/2। हो सकता है कि आपको फॉर्मूले अच्छे से याद हो गए हों, तो बिना प्रूफ के भी आप कुछ क्वेश्चन कर सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो तो। लेकिन आप डिराइव कर लोगे तो और अच्छा होगा, कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो जाओगे। एक जनरल फॉर्मूला होता है जिसमें tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 ऐसे करते करते थीटा n तक लिखा होता है। तो उस फॉर्मूला का क्या सम आता है, तो वो आता है S1 माइनस S3 प्लस S5, ऐसे करते करते Sn तक जाता है। फिर नीचे क्या लिखा होता है 1 माइनस S2 प्लस S4, ऐसे करते करते Sn तक। ऊपर आप देखोगे तो ऊपर ऑड वाले हैं, मतलब 1 3 5 7, और साइन देखोगे तो सबसे पहले प्लस माइनस ऐसे ऑल्टरनेट चलते जाएगा। नीचे भी देखोगे तो प्लस माइनस, माइनस के बाद प्लस, फिर माइनस प्लस, ऐसे करते करते आगे चला जाएगा। यहाँ पे 1 से शुरू हो रहा है और फिर इवन आते जाएंगे, S2 S4 S6 S8 इवन आएंगे नीचे, और ऊपर क्या आएंगे ऑड। और जो यहाँ पे S1 लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या निकलता है, इसका मीनिंग ये निकलता है कि एक एक टर्म्स का यहाँ पे सम लिया जाता है। और S3 का क्या मीनिंग निकलता है कि यहाँ पे एक बार में 3 टर्म्स लेके उसका सम लिया जाता है। और S5 का मतलब क्या, एक बार में 5 का प्रोडक्ट लेके उनका सम किया जाता है। और वैसे ही S7।
प्रूव दैट इन एनी ट्राइंगल सिग्मा टेन ए इक्वल्स टू पाई टेन ए। मतलब क्या कि अगर हम करें टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी तो वो बराबर आता है टेन ए टेन बी टेन सी के, क्योंकि पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट कैसे करना होता है तो जितने भी पॉसिबिलिटी उसमें हो उनका, और सिग्मा टेन ए का मतलब कि एक एक लेना है और उनको सम करते जाना है। तो सिग्मा टेन ए शॉर्ट फॉर्म है किसका, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी का। वैसे ही सिग्मा कॉट ए कॉट बी इक्वल्स टू वन होता है, सिग्मा टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू वन हो जाता है, सिग्मा कॉट ए बाई टू होता है पाई कॉट ए बाई टू के। टेन में हाफ में वन आता है और कॉट में वन में वन आता है। मतलब यहाँ पे देखोगे तो टेन में जहाँ पे हाफ लिखा हुआ है वहां पे वन आएगा, और कॉट में जहाँ पे वन है इसमें वन आप लगा सकते हो, वहां पे वन आएगा। तो ये रिमेंबर करने के लिए मैंने लिखा है, आप भी कुछ भी लिख सकते हो, आप अपने तरीके से ट्रिक बना सकते हो। ये आपके लिए सिर्फ एक रेफरेंस होना चाहिए जिससे आपको समझ में आ जाए कि आपको नोट्स कैसे बनाने चाहिए, या आपके पास कोई और आइडिया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो जिससे मैं भी इसको इम्प्रूव कर सकूं। तो पहला का प्रूफ मैंने यहाँ पे लिखा है, फिर दूसरे का प्रूफ लिखा है, फिर ऐसे ही तीसरे का लिखा होगा, फिर फोर्थ वाले का प्रूफ है। और कुछ ऑब्जर्वेशंस आप करोगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन निकल के आता है कि अगर a प्लस बी इन पाई प्लस पाई बाई फोर हो, मतलब कि पाई और उसमें पाई बाई फोर का एडिशन हुआ हो, तो उसकी वैल्यू क्या आती है, उसमें अगर आप निकालोगे तो वन प्लस टेन ए और वन प्लस टेन बी हमेशा टू आता है जब a और b का सम पाई बाई फोर आ जाए। यहाँ पे आप इस n पाई को हटा के पाई बाई फोर भी याद कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं n को जीरो लूँ तो यहाँ पे a प्लस बी पाई बाई फोर ही आएगा। वैसे n की आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो वन प्लस टेन ए इंटू वन प्लस टेन बी टू आता है, इसका प्रूफ यहाँ पे किया गया है। आप इस प्रूफ को चाहो तो समझ सकते हो। अब लास्ट में इसमें बात करेंगे हायर पावर, मतलब कहीं पे साइन फोर ए दिखेगा आपको, या प्लस कॉस का पावर फोर ए दिखेगा, और साइन का पावर सिक्स ए दिख सकता है, प्लस कॉस का पावर सिक्स ए दिख सकता है। जनरली यही तो हायर पावर इस्तेमाल होंगे, इसके भी हायर इस्तेमाल हो सकते हैं। तो कोई उसमें ज़्यादा फार्मूला नहीं लगेगा, ज़्यादा हायर इस्तेमाल करेंगे तो उसमें वो लोग ये वाला फार्मूला लगाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला। जनरली यही इस्तेमाल होता है, क्योंकि कौन से फॉर्मूले लगाएंगे इसके बाद, कोई दूसरे प्लेनेट से तो लाएंगे नहीं, सबसे ज़्यादा फॉर्मूला यही इस्तेमाल होगा। तो इसमें आप देखोगे तो इसको आप डिराइव जब करोगे, खुद से एक बार डिराइव करके देख लेना, तो ये आएगा वन माइनस साइन स्क्वायर टू ए बाई टू, और जब साइन पावर सिक्स ए प्लस कॉस पावर सिक्स ए को डिराइव करोगे तो वन माइनस थ्री बाई फोर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर टू ए आएगा। तो इसको डिराइव करने के बाद ये आएगा। ये आप डायरेक्टली याद रखो तो ज़्यादा अच्छा होगा, और आप इसको डिराइव करना याद रख लो तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। हो सकता है कि आपको कहीं पे कोई छोटी सी मिस्टेक दिख सकती है, क्योंकि हाथ से मैंने लिखा है, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हो ही गई होगी। मेरे को वैसे नहीं दिखी, हो सकता है आपको कोई मिस्टेक दिखे तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, और मैं उसको अगली बार इम्प्रूव कर लूँगा। आई होप आपको ये नोट्स अच्छे लगे होंगे, और मैं फिर से इसको एक बार स्क्रॉल करके आपको पूरा दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं एक्सप्लेन तो इसको कर ही चुका हूँ। और ये नोट्स लिखने में टाइम लगा है तो आपको फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आया होगा कि कैसे क्या हुआ है। आप इसको दो तीन बार देखोगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा, और आप खुद के नोट्स बनाओ तो ज़्यादा अच्छा। तो मैं इसको एक बार स्क्रॉल करके पूरा दिखाई दे रहा हूँ। ये लगभग दो पेज में पूरा बन गया है। आप बड़े वाले पेज पे दो पेज में बनाओगे तो इतना बन जाएगा, लेकिन लिखना आपको बहुत छोटा छोटा पड़ेगा तभी बनेगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत एडिटिंग करके हो गया है, आपको पेज में दिक्कत होगी लिखने में। मैं इसको छोटा करके दिखा रहा हूँ एक बार कि कितने में ये है। तो इतने में ये ख़त्म है, थोड़ा नीचे तक है, इतने में है। मैं और छोटा करूँ, और छोटा, तो इतने में है ये पूरा नोट्स। फिर से इसको पुराने साइज में ला रहा हूँ मैं। तो आपको ये नोट्स अच्छे लगे होंगे, आपको जैसे भी लगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।